गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अभी तक 2 चैप्टर कर लिए हैं, रेशनल नंबर एंड देन अगला 2 था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आया होगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो इससे पहले कुछ एक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन सरफेस। देखिए, प्लेन सरफेस से मतलब है जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ये पेपर है जिसके ऊपर हम लिखेंगे, एक मतलब 2 डायमेंशन सरफेस, स्मूथ 2 डायमेंशनल सरफेस, इट इज ए प्लेन सरफेस। जैसे ये कागज़ है, ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। अब हम बात करें प्लेन कर्व की। प्लेन कर्व, अब प्लेन कर्व क्या होता है। देखिए, एक प्लेन सरफेस में यदि कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं और उनको हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, दैट इज कॉल्ड ए प्लेन कर्व, सिंपल प्लेन कर्व। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर में क्या आता है, हमने पढ़ना है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पॉलीगन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments is called polygon। ठीक है, इट्स कॉल्ड ए पॉलीगन। सपोज देखिए, ए सिंपल कर्व, ये हमने एक प्लेन कर्व सिंपल जिसको हमने बोला था, ये क्या हो, क्लोज्ड हो, मतलब जैसे सपोज ये तो ओपन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड है। सपोज हमारे पास ये इस तरह से पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन करें, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन सिंपल कर्व। लेकिन जैसे ही ये आपस में आके क्लोज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक कर्व। ध्यान रखें, लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। सपोज हमारे पास यूँ भी हो सकता है कि पॉइंट्स तो हमारे पास जैसे ये हैं, ये हैं, ठीक है, ये इस तरह से, तो हम इनको यूँ भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन्स का मतलब नंबर्स ऑफ साइड्स, ए क्लोज फिगर हु हैव मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, 2 साइड्स कह दें, 2 से अधिक यदि किसी फिगर की साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट्स मिलके बना है, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ठीक है। ये अब देखिए, क्लासिफिकेशन में हम थोड़ा सा जान लें कि पॉलीगन में क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, गन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ साइड से है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, इसमें 3 साइड्स होते हैं। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4। उसके बाद आपका आएगा पेंटागन, ठीक है, इसमें 5 साइड होते हैं। फिर आपका क्या आएगा, हेक्सागन, 6 साइड्स होती हैं। फिर आपका होता है हेप्टागन, और इसके बाद ऑक्टागन, और इसके बाद नैनोगन, और फिर इसके बाद लास्ट आता है डेकागन। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी। तो सारी की सारी क्या है, ये ऑल आर द पॉलीगन्स। इसमें 7 साइड्स रहेंगी, इसमें 8 साइड्स रहेंगी,
इसमें 8 साइड रहेंगी, इसमें 9 साइड रहेंगी। देखिए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ओक्टा, नैन और डेका। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से इसके नाम हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें हमने क्या देख लेना है कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखिए इसमें इतना ही है कि यदि देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रायंगल बना देता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये लेंथ है साइड्स की। एक ट्रायंगल है ABC जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली यदि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी आपके कितने होने हैं, इक्वल ही रहने हैं। ठीक है भाई, ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने आप ये ट्रायंगल बना दी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बहुत छोटी साइड है कंपेरेबल, ये जैसे 4 है और ये 3 है, तो ये क्या है, रेगुलर नहीं है, ये क्या हो जाएगी, इरेगुलर पॉलीगन। ये इसका एग्जांपल है। मतलब जिसकी जितनी भी साइड है वो सारी की सारी इक्वल है, सारी की सारी इक्वल हैं तो उसको रेगुलर कहेंगे, और साइड इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर में चला जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, क्योंकि रेगुलर और इरेगुलर में एक बहुत सी टर्म पढ़ेंगे हम, जैसे क्या पढ़ेंगे हम, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। हमने अभी बताया ना कि एक मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, तो एंगल भी उसके क्या रहेंगे, जैसे ABC। तो ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, सारी साइड इक्वल होगी, तो इसके तीनों के तीनों एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे। तो जो भी जैसे हमारे पास एक ये हेक्सागोन है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 जितने साइड उतने ही एंगल रहेंगे। तो यदि ये रेगुलर है तो इसके एंगल इक्वल रहेंगे, यदि ये रेगुलर है तो इसके एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे आगे, क्योंकि रेगुलर जब तक पॉलीगन नहीं होगी तो हमारे पास एंगल निकालने का, एक्सटीरियर एंगल निकालने का, इंटीरियर एंगल निकालने का, नंबर ऑफ साइड निकालने का तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़े कॉनकेव एंड और कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एक फिगर बनाता हूँ। देखिए ये एक फिगर है और ये एग्जाम्पल है आपका कॉनकेव पॉलीगन का, और ये एक एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स का। ठीक है, अब देखिए अब इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। यदि किसी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल की बात करेंगे हम, सिर्फ इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है और ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीरियर। भाई जिससे फिगर बनी है उसके जब भी दो साइड आपस में ज्वाइन करेंगी तो वहाँ पे एक एंगल मिलेगा। आपको जरूर देखिए ये साइड और ये साइड ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पे एंगल मिल रहा है, ये दोनों साइड ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पे अंदर की तरफ एंगल मिल रहा है, ये साइड और ये साइड ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पे आपको एंगल मिल रहा है, इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे आपको एंगल मिल रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। देखिए यदि इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल यदि ग्रेटर देन, इफ एनी एंगल, एनी इंटीरियर एंगल is greater than 180, is greater than 180, it is known as concave. इसका opposite, no any angle is greater than 180, कोई भी एंगल यदि 180 से बड़ा
नहीं है, या इक्वल टू 180, इक्वल टू 180 में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपको, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स। ये जो एंगल है ये क्या है, 180 से ग्रेटर है, 180 से बड़ा है ये, इसलिए क्या हो गया, कॉनकेव। और ये क्या है, कॉन्वेक्स। सारे एंगल जो है आपको देख रहे हैं कि 180 से कम है, छोटे हैं, दैट्स वाई इट इज ए कॉन्वेक्स। ओके, तो आप इसमें पजल ना हो। इसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और है कि प्रॉपर्टी है एक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए quadrilateral, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल, ठीक है, उसकी शेप हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो ए बी सी डी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, अब देखिए ये आप डायरेक्ट मान सकते हैं इसको। देखिए हमने पिछली अर्लियर क्लासेस में क्या सीखा था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बना लिया हमने, ये वाली और एक ये वाली। तो इसका एंगल रहेगा सम ऑफ एंगल्स 180 और ऊपर वाले का भी 180, तो 180 180 360। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका 180 कैसे है। तो वैसे तो पिछली क्लास में है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें। ये सपोज आपके हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी इसमें, मैं वैसे थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन एल, या यूँ कह दो लाइन सेगमेंट पी क्यू हमने इस सी वर्टेक्स से पास होते हुए, दैट इज पैरेलल टू ए बी। तो सपोज मैं इसको 1 कहूँ, इसको 2, इसको 3, यहाँ पे 4 और इसको 5, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ओके, ये हमें क्योंकि एंगल किसी ट्रायंगल के एंगल तो 1 2 3 है, तो इसको हमने 180 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या किया है कि ए बी के पैरेलल पी क्यू ड्रॉ की है जो सी वर्टेक्स से पास हो रही है। तो हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। क्यों, ये क्या है भाई, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको पता है नहीं जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 इसका रीजन देके छोड़ दिया। अब हमें ये तो पता ही है कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। देखिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक साइड आप कितने एंगल में डिवाइड कर लो उसको, लेकिन एंगल सम कितना रहेगा 180। तो इसी तरह से हमने क्या कह दिया, 4 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो 4 को हम रिप्लेस कर दें 1 के साथ यहाँ से, और प्लस 3, और 5 को हम रिप्लेस कर दें 2 से, 180। तो हमने देखा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो इसी बिहाफ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो है आपका कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अब देखिए आगे हम जो है बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इफ इंटीरियर आइदर और एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। सो आज के लिए इतना ही। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है में उसमें बस वर्बली क्वेश्चन है, आपको देख के बताने पड़ेंगे। होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, तो ये काम आप नोट करते रहें, फिर कॉपी में आप इसको नोट कर लें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।